आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सीपीएम कल हम लोगों ने क्लियर करके सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर कर लिया था और पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट में अनसर्टेनिटी होती है। जब टाइम का अनसर्टेनिटी होता है तो पार्ट को हम लोग अप्रोच करते हैं। जब टाइम में अनसर्टेनिटी होता है, टाइम जो है डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता है, तो हम लोग पार्ट को चूज करते हैं और पार्ट में 3 टाइम एस्टिमेट एसोसिएट किया जाता है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम। ये 3 टाइम एस्टिमेट आपको पार्ट में आपको यूज किया जाता है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जिसमें आपको एक्टिविटी फिनिश किया जा सके, इसको ऑप्टिमिस्टिक टाइम बोलते हैं और ये आपको टीओ से आपको डिनोट होता है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आपको खत्म होगा, उसको टीओ बोलते हैं। मोस्ट लाइकली टाइम, उसमें आपको नॉर्मल टाइम में आपको कोई एक्टिविटी आपको खत्म होगा, नॉर्मल डेज में आपको खत्म होगा, तो उसको मोस्ट लाइकली टाइम बोलते हैं। और इसको टीएम से आपको डिनोट किया जाता है। और पेसिमिस्टिक टाइम में लॉन्गेस्ट टाइम एक्टिविटी है। व्हेन द एवरीथिंग गोस रॉन्ग, सारी चीजें गलत जा रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसको पेसिमिस्टिक टाइम बोलते हैं। और इसको टीपी से आपको डिनोट किया जाता है। तो पार्ट में आपको 3 तरह के टाइम एस्टिमेट होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट, पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट में ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आपको कंप्लीट किया जाता है, इसको टीओ से आपको डिनोट किया जाता है। मोस्ट लाइकली टाइम में ये नॉर्मल टाइम है किसी चीज को करने का और टीएम से आपको डिनोट किया जाता है। पेसिमिस्टिक टाइम में ये लॉन्गेस्ट टाइम है और ये टीपी से आपको डिनोट किया जाता है। 3 टाइम एस्टिमेट होता है पार्ट में। ये 3 टाइम एस्टिमेट को याद कर लीजिए। जब टाइम में अनसर्टेनिटी रहता है तो पार्ट को यूज किया जाता है, सीपीएम को यूज नहीं किया जाता है। और जो अनसर्टेनिटी है टाइम का, 3 टाइम एस्टिमेट में आपको डिवाइड किया जाता है, 3 टाइम एस्टिमेट में आपको किया जाता है। तो पार्ट में एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं। इट इज द एवरेज टाइम एन एक्टिविटी विल टेक। टी आपको टीओ प्लस 4टीएम प्लस टीपी बाय 6 हो जाएगा। ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को आपको फॉलो करता है। ये एक्सपेक्टेड टाइम है। ये फॉर्मूला आपको एक्सपेक्टेड टाइम का है। टीओ प्लस 4टीएम प्लस टीपी डिवाइड बाय 6, ये एक्सपेक्टेड टाइम एस्टिमेशन है पट का। The variance for the activity is given by rho square TP minus TO divided by 6 का होल स्क्वायर। ये आपको वेरिएंस आपको कहलाता है। ये आपको वेरिएंस कहलाता है। वेरिएंस का
आपको स्क्वायर टीपी माइनस टीओ डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर, ये आपको वेरिएंस कहलाता है। एक्सपेक्टेड टाइम टीओ बाई 4 बाय टीपी बाय 6, ये आपको एक्सपेक्टेड टाइम कहलाता है। आपको बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है और एक्सपेक्टेड टाइम आपको निकाला जाता है। ये दो फार्मूला आपको पार्ट कैलकुलेशन में आपको यूज होता है। ये दो फार्मूला है, ये दो फार्मूला आप याद कीजिए। टीओ ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, टीएम मोस्ट लाइकली टाइम है, और टीपी पेसिमिस्टिक टाइम है। टीपी पेसिमिस्टिक टाइम है और टीओ ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, डिवाइड बाय 6 है। वेरिएंस निकालने के लिए, एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए ये फार्मूला आपको यूज किया जाता है ना। तो ये एग्जाम्पल हम लोग यहां पर देखेंगे। ये प्रोजेक्ट है, ये नेटवर्क आपको दिया हुआ है। नोड 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपको दिया हुआ है। एक्टिविटी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, आपको एक्टिविटी आपको दिया हुआ है, प्रोजेक्ट का एक्टिविटी आपको दिया हुआ है। और सभी एक्टिविटी के लिए ये लिस्ट टाइम आपको दिया हुआ है। 3 टाइम एस्टिमेट आपको यहां पर दिया हुआ है। ये आपको लिस्ट टाइम आपको दिया हुआ है, ये आपको ग्रेटेस्ट टाइम आपको दिया हुआ है, और ये आपको मोस्ट लाइकली टाइम आपको दिया हुआ है। 3 टाइम एस्टिमेट आपको दिया हुआ है। फाइंड द अर्लीस्ट एंड द लेटेस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द इवेंट आल्सो क्रिटिकल पाथ इन द नेटवर्क, आपको निकालना है। एक्सपेक्टेड टाइम में आपको निकालना है। तो सभी एक्टिविटी का ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के का, और लिस्ट टाइम, ग्रेटेस्ट टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम, तीनों टाइम आपको यहां पर आपको दे दिया गया है। एक्सपेक्टेड टाइम आपका निकल गया, ये एक्सपेक्टेड टाइम आपको यहां पर आपको दिया गया है ना। एक्सपेक्टेड टाइम आपको यहां पर आपको निकल गया, एक्सपेक्टेड टाइम आपको यहां पर आपको दिया गया है। तीनों टाइम एस्टिमेट का ये फार्मूला आपको दिया हुआ है। टीओ प्लस टीपी प्लस 4 डिवाइड बाय 6। टीओ यहां आपको दिया हुआ है, टीपी आपको यहां दिया हुआ है, टीएम आपको यहां दिया हुआ है। टीओ टीपी प्लस 4 डिवाइड बाय 6, ये आपको यहां पर आपको निकल गया। और एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के बाद सभी एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम जैसे क्रिटिकल पाथ में निकालते थे, ये एक्सपेक्टेड टाइम हम लोग यहां पर आपको यूज करेंगे। और फिर स्टार्ट और फिनिश जैसे हम लोग सीपीएम में निकालते थे, उसी फार्मूला से हम लोग निकालेंगे। टोटल फ्लॉट हम लोग फिर आपका निकालेंगे, है ना। एक्सपेक्टेड टाइम टी आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। स्टार्ट टाइम आपको, अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। फिनिश टाइम, अर्लीस्ट टाइम, लेटेस्ट टाइम आपको दिया हुआ है। टोटल फ्लॉट आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। सर अटेंडेंस ले लो। हाँ अटेंडेंस ले रहे, हाँ ले लो सर, हम बाहर जा रहे हैं कहीं। हाँ ठीक है, ले 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 ले, ले, ले। (23) जितेंद्र राणा जी इज प्रेजेंट। 39 रौनक कुमार जी इज प्रेजेंट। चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट। गौरव कुमार जी 16 इज प्रेजेंट। हृदय पराशर जी 19 इज प्रेजेंट। जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट। शेखर जी 41 इज प्रेजेंट। हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट।
हिमांशु पुंडीर जी 18 इंच प्रेजेंट, अभिषेक कुमार दुबे जी 2 इंच प्रेजेंट। ये सारे प्रेजेंट हैं। हिमांशु पुंडीर जी 18 इंच प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इंच प्रेजेंट, शेखर जी 41 इंच प्रेजेंट, जैनेश चौहान जी 22 इंच प्रेजेंट, हृदय पराशर जी 19 इंच प्रेजेंट, गौरव कुमार जी 16 इंच प्रेजेंट, चंदन शाह जी 8 इंच प्रेजेंट, अभिषेक कुमार दुबे जी 2 इंच प्रेजेंट, रौनक कुमार जी 39 इंच प्रेजेंट, जितेंद्र राणा जी 23 इंच प्रेजेंट। ये सारे आपको प्रेजेंट है। तो सभी एक्टिविटी का आपको यहां पर आपको सभी एक्टिविटी दिया हुआ है, टीओ दिया हुआ है, टीपी दिया हुआ है, टीएम दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड टाइम आपको निकल जाएगा। एक्सपेक्टेड टाइम आपको यहाँ पे आपको निकल गया। और सिमिलरली फिर सभी एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम यहां यूज करेंगे। स्टार्ट का टाइम, फिनिश का टाइम हम लोग जैसे सीपीएम में निकाले हुए थे, फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन और बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से हम लोग निकालेंगे। टोटल फ्लॉट हम लोग जो है जैसे उसमें हम लोग निकाले हुए थे उसी तरह हम लोग भी फिर से निकाल लेंगे। यहां सारा जो है आपको निकाला हुआ है। यहां पर नेटवर्क में सीपीएम में डिटरमिनिस्टिक टाइम आपको दिया हुआ था हर एक एक्टिविटी के ऊपर में। यहां पर हर एक एक्टिविटी के ऊपर में एक्सपेक्टेड टाइम आपको दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड टाइम आपको यहां पर आपको दिया हुआ है 5.33, 7.17, 10.67, 7, 9.5, 12, 5, 6.33, 8, 9.17। ये एक्सपेक्टेड टाइम आपको दिया हुआ है। फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन से E1 इक्वल टू 0, E2 इक्वल टू 5.3, है ना, E3 इक्वल टू 16, E5 इक्वल टू 23, E7 इक्वल टू 29.3 एंड E8 इक्वल टू 38.5, है ना। फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन से E का वैल्यू आपको निकल जाएगा। सिमिलर मेथड है जो हम लोग सीपीएम में आपको यूज किए थे। यहां पर एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए वो फॉर्मूला हम लोग यूज किए, एक्सपेक्टेड टाइम निकाले। तो E इक्वल टू एल हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है आपको लेटेस्ट टाइम आपको निकाल देते हैं। L7 आपको 29.3, L6 आपको 30.5, L5 इक्वल टू 23, L4 इक्वल टू 13.5, L3 इक्वल टू 16, L2 इक्वल टू 5.3, L1 इक्वल टू 0। ये बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से आपको निकल जाएगा। ये बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से आपको निकल जाएगा, है ना। फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन से ई का वैल्यू निकल जाएगा और बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से एल का वैल्यू निकल जाएगा। क्रिटिकल पाथ आपको यहां पर आपको डबल लाइन से आपको दिखाया गया है। जहां पर ई और एल बराबर है वो आपको क्रिटिकल पाथ है। ए सी ई एच के ये आपको क्रिटिकल पाथ है। ए सी ई एच के आपको क्रिटिकल पाथ है ना। ए सी ई एच के आपको क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल पाथ आपको दिखाया गया है। तो
सीपीएम की तरह ये आपका कैलकुलेशन है। ये आपको यहां पर आपको दिया गया है। दूसरा प्रॉब्लम है, ए प्रोजेक्ट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्टिविटी नाम दिया हुआ है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है, पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है, मोस्ट लाइकली टाइम आपको दिया हुआ है। सिमिलरली आप जो है ना, मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है, मोस्ट पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है, मोस्ट लाइकली टाइम आपको दिया हुआ है। और सिमिलर वे में ये सभी एक्टिविटी का आपको दिया हुआ है। पर्ट नेटवर्क आपको कंप्यूट कर कंस्ट्रक्ट करने बोल रहा है, क्रिटिकल पाथ आपको निकालने बोल रहा है, वेरिएंस आपको निकालने बोल रहा है। देखिए सर हाँ, वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस यहां पर आपको दिखाया था ना मैंने फॉर्मूला, दिखा देता हूं, फिर से दिखा देता हूं। ये रहा वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को कितना वेरी कर सकते हैं, कितना लेट, है ना। मोस्ट पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम का डिफरेंस जो है ये आपको वेरिएंस कहलाता है। कितना टाइम तक जो है उसको वेरी किया जा सकता है, उसको वेरिएंस बोलते हैं। ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है ना। ये सारे एक्टिविटी का निकालना है? हाँ, सारे एक्टिविटी का निकालना है। सभी एक्टिविटी का अलग अलग वेरिएंस होगा ना, सभी एक्टिविटी का वेरिएंस अलग अलग होगा। सभी एक्टिविटी का टीपी अलग है, सभी एक्टिविटी का टीओ अलग है। तो वेरिएंस आपको सब एक्टिविटी का अलग अलग होगा। ये आपको वेरिएंस का फॉर्मूला है। और यहां पर आपको वेरिएंस आपको निकाला हुआ है। देखिए ये वेरिएंस आपको निकाला हुआ है, एक्सपेक्टेड टाइम निकाला हुआ है और वेरिएंस आपको निकाला हुआ है। एक्सपेक्टेड टाइम निकाला हुआ है, वेरिएंस आपको निकाला हुआ है ना। सबका एक्सपेक्टेड टाइम निकाल दिया और वेरिएंस निकाल दिया। और फिर जो है एक्सपेक्टेड टाइम को हम लोग यहां पर यूज कर लिए, और फिर वो आपको क्रिटिकल पाथ का जैसे निकाले थे, बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन, फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन, उसी से आपको ई निकल जाएगा। फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन से ई निकल जाएगा, बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से एल निकल जाएगा। फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन से आपको ई आपको निकल जाएगा, और बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से आपको एल आपको निकल जाएगा, है ना। तो जो क्रिटिकल पाथ है वो डबल लाइन से आपको शो किया गया है, जहां ई और एल बराबर है। ई इसका 0 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका E4 5 आ गया, E6 आपको 10 आ गया, E7 आपको 17 आ गया, ये आपको 13.17 आ गया, ये आपको 88 to 28.17 आ गया, है ना। ई और एल आपको बराबर हो जाएगा। और सर फिर हाँ, E8 कैसे बताना? E8 हाँ, E8 यहाँ फॉरवर्ड पास कंपटीशन से निकलेगा। यहाँ देखिए 7 से E7 का 17 है, और 2 यहां से जुटेगा 19 हो जाएगा। E8 17 है ना इसका, और यहाँ 2 इसमें जुटेगा 19 हो जाएगा, है ना।
17, sir. हाँ 17 में +2 जुटेगा, E8 आपको 19 हो जाएगा। E8 का 19 हो जाएगा ये। इसी तरह सभी का फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन से E निकल जाएगा और बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से L आपको निकल जाएगा। बैकवर्ड पार्ट कंप्यूटेशन से आपको L निकल जाएगा। क्रिटिकल पाथ मेथड आपको दिखाया गया है 1 2 4 6 9 7 9 10, ये आपको क्रिटिकल पाथ है ना। अगला एग्जाम्पल, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द ईच एक्टिविटी। सभी एक्टिविटी का वेरिएंस निकालना है और एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। 3 टाइम एस्टिमेट आपको दिया हुआ है, पट में आपको 3 टाइम एस्टिमेट आपको दिया हुआ रहता है ना। टीओ दिया हुआ है, टीएम दिया हुआ है, टीपी दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड टाइम आपको यहां से फॉर्मूला से निकल जाएगा, वेरिएंस आपको फॉर्मूला से आपको निकल जाएगा, है ना। बहुत ही आसान है। पट और सीपीएम, सीपीएम भी आसान था, सीपीएम हम लोगों ने कर लिया और पट भी हम लोगों ने कर लिया। पट भी हम लोगों ने कर लिया, एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लिया, वेरिएंस निकाल लिया। एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस हम लोगों ने निकाल लिया, है ना। एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस निकालने के लिए बोल रहा था, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड एक्सपेक्टेड टाइम। हम लोग ने फॉर्मूला से हर एक एक्टिविटी का निकाल लिया। वन टू का निकाल लिया, 1 3 का निकाल लिया, 1 4 का निकाल लिया, 2 3 का निकाल लिया, 2 5 का निकाल लिया। इसी तरह सभी एक्टिविटी का निकाल लिया, सभी एक्टिविटी का निकाल लिया, है ना। एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस सभी एक्टिविटी का निकाल। नेक्स्ट प्रॉब्लम 4 आप देख लीजिए। ए प्रोजेक्ट ई रिप्रेजेंटेड बाय द नेटवर्क हैज द फॉलोइंग डाटा। ये नेटवर्क से आपको रिप्रेजेंट किया गया है। ए का आपको दिया हुआ लिस्ट टाइम दिया हुआ है, बी का लिस्ट टाइम दिया हुआ है, सी का लिस्ट टाइम दिया हुआ है, डी का लिस्ट टाइम दिया हुआ है, सभी एक्टिविटी का लिस्ट टाइम दिया हुआ है। ग्रेटेस्ट टाइम सभी का दिया हुआ है, मोस्ट लाइकली टाइम आपको सभी का दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस आपको निकालना है, अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट टाइम आपको निकालना है। एक्सपेक्टेड टाइम यहां फॉर्मूला से आपको निकल जाएगा। लिस्ट टाइम आपको ये है टीओ, ग्रेटेस्ट टाइम है टीपी और मोस्ट लाइकली टाइम है टीएम। एक्सपेक्टेड टाइम का ये फॉर्मूला है। वेरिएंस का आपको ये फॉर्मूला है। एक्सपेक्टेड टाइम का ये फॉर्मूला है, वेरिएंस से आपको ये फॉर्मूला है। ये सारा फॉर्मूला आपको यहां पर आपको लिखा हुआ है। अर्लीस्ट टाइम E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, है ना। लेटेस्ट टाइम आपको निकाला हुआ है। लेटेस्ट टाइम बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से निकालते हैं, L7 से निकालते हैं।
L7 आपको दिया हुआ है, L6 आपको दिया हुआ है, L5 आपको दिया हुआ है, L4 आपको दिया हुआ है, L3 आपको दिया हुआ है, L2 आपको दिया हुआ है, L1 आपको दिया हुआ है। L1 इक्वल टू 0 है ना। ये आपको लेटेस्ट टाइम निकल जाएगा। ये आपको लेटेस्ट टाइम आपको निकल जाएगा। अर्लीस्ट टाइम आपको निकल गया है ना। एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस आपको निकल गया। लेटेस्ट टाइम आपको टीओ दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट टाइम टीपी दिया हुआ है, टीएम दिया हुआ है, आपको एक्सपेक्टेड टाइम निकल जाएगा और वेरिएंस आपको निकल जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको हर एक एक्टिविटी का पार्ट में आपको 3 टाइम एस्टिमेट आपको दिया हुआ रहता है। सीपीएम में 1 टाइम एस्टिमेट आपको दिया हुआ रहता है। पार्ट में 3 टाइम एस्टिमेट को 1 टाइम एस्टिमेट में कन्वर्ट कर देते हैं और वेरिएंस आप निकाल लेते हैं, कितना वेरी कर सकता है वो निकाल लेते हैं। पट में यही आपका पट का फॉर्मूला है। पट का आपको मैंने क्लियर आपको करवा दिया। पट में फिर से मैं आपको रिवीजन कर देता हूं। ये प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक कहलाता है। इसमें टाइम का अनसर्टेनिटी रहता है, इसीलिए इसको 3 टाइम एस्टिमेट से आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट जो आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम होता है, मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट जो नॉर्मल टाइम होता है, और पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट जो आपको लॉन्गेस्ट टाइम होता है ना। पेसिमिस्टिक टाइम आपको जो लॉन्गेस्ट टाइम है उसको पेसिमिस्टिक टाइम बोलते हैं। ये 3 टाइम एस्टिमेट्स में आपको कवर होता है। एक्सपेक्टेड टाइम आपको यहां से निकाला जाता है, टी इक्वल टू टीओ प्लस 4 TM प्लस टीपी प्लस 6, इसको एक्सपेक्टेड टाइम बोलते हैं। वेरिएंस फॉर द एक्टिविटी आपको इस फॉर्मूला से आपको निकल जाएगा, है ना। हर एक एक्टिविटी आपको नेटवर्क बताया गया है और 3 टाइम एस्टिमेट आपको बताया गया है। 3 टाइम एस्टिमेट से आपको एक्सपेक्टेड टाइम आपको यहां से निकल जाएगा। एक्सपेक्टेड टाइम आपको निकल जाएगा और एक्सपेक्टेड टाइम निकाल करके स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम आप निकाल सकते हैं, जैसे फॉरवर्ड पास कंपटीशन में और बैकवर्ड पास कंपटीशन में निकालते थे। और टोटल प्लॉट आप जैसे निकालते थे उसी तरह आपको निकल जाएगा। स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम ये आपको निकल जाएगा, है ना। इसी तरह यहां पर आपको सबका आपको अर्ली ई निकल जाएगा, सबका एल निकल जाएगा। यहां पर मोस्ट आपको एक्सपेक्टेड टाइम हम लोग यूज करेंगे सभी प्रॉब्लम में। इसी तरह बनाया हुआ है, 3 टाइम एस्टिमेट आपको दिया हुआ है। 3 टाइम एस्टिमेट का टी आपको निकल जाएगा और वेरिएंस आपको निकल जाएगा।
और क्रिटिकल पाथ आपको निकल जाएगा। है ना, सभी टाइम एस्टिमेट का आपको ये आपको निकल जाएगा। तो पार्ट में कैलकुलेशन हम लोग इसी तरह कर सकते हैं, आसान है, करना आसान है, इसी तरह कर सकते हैं। हम लेक्चर अब जो है यहीं पे खत्म करते हैं, पार्ट आपका क्लियर हो गया।